हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, जो कि काठमांडू के नेपाल में है, दूसरा मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। तो आइए शुरुआत करते हैं, जो कि ये दोनों बौद्ध मंदिर हैं, बौद्ध विहार है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसका जो सोर्स है, इस किताब का नाम है वैदिक युग का घालमेल। तो आप उसमें पढ़ सकते हैं इस किताब को और आप नई जानकारी ले सकते हैं। काठमांडू नेपाल, पशुपतिनाथ का नाम ही ब्रजयानी बौद्ध है, मतलब ब्रजयानी बौद्ध परंपरा से निकला हुआ नाम है। तो जो पशुपति, जो ये बौद्ध परंपरा का नाम है, हम बोल सकते हैं। बौद्ध संस्कृति में पशुपति का अर्थ होता था पशु जैसी सभी आवृत्तियों पर विजय पाना, यानी जो भी श्रेष्ठ पुरुष पंचशील को धारण करते हुए अपने अंदर की पाशविक आवृत्ति वाले सभी आचरण पर काबू पा ले, या अपने अंदर के सभी पाशविक काम पिपासा जैसी कृतियों से मुक्त हो जाए, वैसे व्यक्ति को ही पशुपतिनाथ की उपाधि से संबोधित किया जाता था। लेकिन ये क्या आज ब्राह्मणी, जिसको पशुपतिनाथ से जोड़कर देखा जाता है, वह तो काम पिपासा का भंडार है। आज सभी ब्राह्मणी ग्रंथों में उस पशुपतिनाथ पर कैसा उल्लेख मिलता है, वह आप लोग भी जानते हैं। उनमें सिर्फ उस पात्र को काम पिपासा को बढ़ाते हुए ही दिखाया गया है, जो आज बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय वस्तु है। मैं नेपाल में अव्यवस्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में चर्चा कर रहा था। वह मंदिर मार्गदाता गौतम बुद्ध की सात्विक आवृत्ति को देखकर उनके ब्रजयानी अनुयायियों ने स्थापित किया था, जिसमें आज भी उस मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की 4 बहुमुखी वाली आकृति स्थापित है। लेकिन उस आकृति को कोई पहचान नहीं ले, उसकी वजह से आज ब्राह्मणी धर्म के ठेकेदार लोग अपने अनुयायियों को पारस पत्थर कहकर उससे दूर रखते हैं, ताकि उस पत्थर की बनी आवृत्ति को कोई देख न ले। चित्र संख्या जैसा कि आप 64 में देख सकते हैं आगे। लेकिन आदि शंकर के शैव मतावलंबी अनुयायियों ने बाद में उस मंदिर को अपने कब्जे में करते हुए अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिसका साक्ष्य आज भी उस मंदिर में बनने वाली पुजारी परंपरा को देखकर कोई भी समझ सकता है। शैव पंथियों की चली आ रही परंपरा अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में कुल 5 पुजारी होते हैं, जिनमें 4 सहायक पुजारी स्थानीय या भारतीय भट्ट ब्राह्मण हो सकते हैं। लेकिन उस मंदिर का एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत का ब्राह्मण ही बन सकता है। आखिर दक्षिण भारत के आदि शंकर के रिश्तेदार ब्राह्मण ही क्यों हैं, यह क्वेश्चन है। इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत के आदि शंकर से यह परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है। ब्रजयानी द्वारा निर्मित 4 मुखी पशुपतिनाथ की आकृति को शैव पंथ के अनुयायी रहे मध्यकाल 15वीं 16वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल और भूपेंद्र मल्ल ने इस मंदिर के बाहरी भागों का पुनरुद्धार कराया था। लेकिन ब्रजयानी के अंदर मार्गदाता गौतम बुद्ध के प्रति जो पशु आवृत्ति छोड़ने की अवधारणा थी, पशु आवृत्ति का मतलब होता है कि पशु जैसी थिंकिंग, उस अवधारणा को शैव पंथियों ने उल्टा करते हुए इस मंदिर के वाह कलाकृति में पशु आवृत्ति की नक्काशी को ही दिखाया है, जो शैव परंपरा में देवदासी प्रथा के उदय का सूचक है। चित्र संख्या आप जैसा कि देख सकते हैं 65 में।
साक्ष्य संख्या 4 हम देखेंगे कि जो कि पशुपतिनाथ मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, वह भी एक बौद्ध मंदिर है, बौद्ध विहार है। तो इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश की शिवनी नदी के तट पर मंदसौर शहर बसा है। मंदसौर में काठमांडू के जैसे ही ब्रजयानियों द्वारा निर्मित 8 मुखी मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति प्राप्त हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सन 1940 ईस्वी में उदाजी नाम का धोबी शिवनी नदी में एक शिला पर कपड़ा धो रहा था, लेकिन नदी की जलधारा जैसे जैसे कम हो रही थी वैसे वैसे वह शिला भी पानी से बाहर आ रही थी। जब पूरी तरीके से वह शिला पानी से बाहर दिखने लगा तो वहाँ ब्राह्मणी परंपरा के पेशेवर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोगों ने उस शिला पर बनी आकृति को काठमांडू के पशुपतिनाथ से जोड़ते हुए शाह पशुपतिनाथ शाह मंदसौर की स्थापना कर दी। इससे भी बढ़कर चैतन्य देव आश्रम मनपुरिया के अधिष्ठा स्वामी प्रक्षत्यानंद महाराज ने पंचकुंडात्मक यज्ञ करते हुए भोले भाले 9 ब्राह्मण अनुयायियों के अंदर इसकी महत्ता 5000 वर्ष पूर्व का बता दिया। जबकि इस शिला पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की 8 मुखी वाली आकृति बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट है, जिसे आज कोई भी जाकर देख सकता है, चित्र संख्या 66 में। तो जैसा कि हमने देखा कि पशुपतिनाथ के मंदिर में ये हिंदुओं का मंदिर ना होकर ये बौद्ध परंपरा का मंदिर है और इसका अर्थ भी अलग है। जो पशु की आवृत्तियों को छोड़ दे और पंचशील का पालन करे उसे पशुपतिनाथ की संज्ञा दी जाती है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की और नई जानकारियों के साथ में। जय भीम, जय भारत।